नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और फाइनली बात करेंगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेल के पूछता है 10 नंबर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां जहां भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस में है, देयर कैन बी और देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो उसको बड़ा सीरियसली लेना। ठीक है, क्या कहानी आपको समझाता हूँ, पहले बैकग्राउंड समझाता हूँ। देखो, ये एक मॉडल डेवलप किया था जिस मॉडल में आइडिया ये है कि पहले तो आइडिया ये है कि देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है ना, तो आप प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे, कुछ होगा नहीं। आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा प्रोसेस पे। बिकॉज प्रोसेस जितना मैच्योर होगा, जितना वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, मैनेज्ड होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो ये मॉडल सबसे पहले तो किसी कंपनी को अलाउ करता है कि वो एक फ्रेमवर्क, अभी मैं डिस्कस करूंगा, 5 लेवल के एक फ्रेमवर्क है, वो जज करे कंपनी कि हम कौन से लेवल पर हैं। यानी कि हमारे पास हम जो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उसका मैच्योरिटी क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक गाइडलाइन भी देता है। उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल सपोज यू आर एट लेवल 2, तो आपको ये एडवाइस करता है, बताता है कि लेवल 3 पे कैसे जाते हैं, लेवल 4 पे कैसे जाते हैं। तो दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बात, दिस मॉडल इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। इवन मैं रियल टाइम एग्जांपल देके चलूंगा। इफ इवन इफ यू आर बिलोंग टू बिजनेस फैमिली और मे बी फ्यूचर में, विच मे बी वेरी गुड आइडिया, कि आप सोचते हो हम अपना बिजनेस ही एक्सपैंड करेंगे, तो कैसे होता है बिजनेस एक्सपैंड, है ना। तो ये मॉडल एक रास्ता दिखाता है कि पहले अपनी मैच्योरिटी जज करो एंड देन दीज आर द गाइडलाइंस बाय विच यू कैन फर्दर इंप्रूव, है ना। ओके, सो सीएमएम इज अ स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू जनरेट द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो अगेन यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के बजाय प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और सीएमएम ये डेवलप किया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, वो लंबी कहानी है। एंड द टर्म मैच्योरिटी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम अडॉक टू डिफाइन करते हैं, देन मैनेज करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। तो वही जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्या लेवल ऑफ मैच्योरिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर देखते हैं वो कौन कौन से की एरियाज है जहां पर आपको फर्दर इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आप और नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी यहां पर एक्वायर करना चाहते हैं तो। एंड देयर आर 5 लेवल्स, तो नाउ आई विल गो वन बाय वन टू ईच एंड एवरी लेवल। पहला लेवल है इनिशियल लेवल, जहां पर हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एंड कंट्रोल नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट ही किया है, तो काम तो हम कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जब कोई आकर हमसे पूछेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने नई समोसे बनाने का काम किया कि चलो अपन समोसे बनाएंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको कि यार कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, कोई सोसाइटी का फंक्शन है, 1000 समोसे बनाने हैं, कितने में बनेंगे और कितना टाइम लगेगा, अभी आपको आइडिया नहीं है। तो आप ट्राई करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, हो सकता है अच्छा भी करें, हो सकता है बुरा भी करें। बट जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो होगा इनिशियल लेवल पे। कोई इंजीनियरिंग, कोई मैनेजमेंट, हर चीज अडॉक बेसिस पे होगी, कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। तो ना तो पैसे का अंदाजा लगा पाना, समय का अंदाजा लगा पाना, दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन करंट स्टाफ एंड एज स्टाफ चेंजेस सो डज द प्रोसेस। तो ऐसा हो सकता है कि इस समोसे की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज अभी नहीं है, जो अगेन हमारा जो कारीगर है, अगर वो अच्छा है, आज आया है तो अच्छा बनेगा, नहीं आया तो अच्छा नहीं बन पाएगा, वो वाली चीज है। तो अगर इस तरह का सिस्टम है आपके बिजनेस में भी, अगर ऐसा है, अभी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही होती, तो मान लीजिए आप अभी लेवल 1 पे हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल लेवल। सेकंड इज रिपीटेबल लेवल। ज्यादातर फैमिली बिजनेसेस कहीं ना कहीं रिपीटेबल लेवल पे आके रुक जाते हैं। अब ये क्या है, व्हाट इज रिपीटेबल? बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमारी कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बिजनेस हम 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग समय के साथ हमें डेवलप हो गई है विद एक्सपीरियंस। बट स्टिल कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रोसेस, वो कोई चीज हम फॉलो नहीं कर रहे। सो प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अब हम वैसे कई बार हजार हजार समोसे की ऑर्डर दे चुके हैं, तो हमें पता है कि ठीक है इतना है, तो लगभग इतना टाइम और लगभग इतना पैसा हमें लगता है। इस लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है। बट रियलिस्टिक प्लान बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्लान्स, तो जो प्रीवियस प्लान्स थे, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, उसी पे हम काम करेंगे। बट स्टिल
क्या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन है? नहीं। क्या प्रोसेस का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। क्या हम इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं। जो फ्रेश स्टाफ आ रहा है क्या हम उसकी कोई नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग करा रहे हैं? नहीं, ये सब भी कुछ नहीं चल रहा। नाउ जैसे मैं बोल रहा हूँ, ज्यादातर फैमिली बिजनेस इस लेवल पे आके रुकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइंड वेयर वी से प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। यहां से अगला गेम शुरू होता है। एक बिजनेस को कैसे स्टैंडर्डाइज करके रिप्लिकेट करना है बड़े स्केल पे, वो आप तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारे एसओपीज डिफाइंड होंगे, ये काम ऐसे होता है, इसकी ये प्रोसेस है, ऐसे आगे लेके चलना है। तो वो हम यहाँ पर करते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इज डॉक्यूमेंटेड इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आइडियाज। तो इसका मतलब जो भी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं, जो भी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सब वेल रिटन डॉक्यूमेंटेड होंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट द स्टाफ हैव स्किल्ड एंड नॉलेज रिक्वायर्ड। तो पहली बार यहाँ पर मान के चलिए जो नया स्टाफ आएगा उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम करा रहे होंगे। एंड बेसिक लेवल का, हम कह रहे हैं कोई नेक्स्ट लेवल नहीं, बट एक बेसिक लेवल का रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर होगा। दैट इज ऑल डिफाइंड लेवल, है ना। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो लेवल 2 से लेवल 3 डिफाइन तक पहुंच पाते हैं कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होता है। देन नेक्स्ट डू वी हैव इज मैनेज, व्हिच इज लाइक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, एक रूल बुक बनाना अलग बात है, बट उसे इंप्लीमेंट करना अलग बात है। एक फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। कोई भी आदमी अंदर आएगा, स्टार्टिंग में कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, गार्ड भी नहीं बैठा, उतने पैसे ही नहीं थे। फिर हमने गार्ड बिठाया, गार्ड ने बस पूछना शुरू कर दिया, देन दैट इज इट। फिर हमने क्या किया, एक रजिस्टर बना दिया। अब पॉइंट है कि नाम के लिए तो रजिस्टर कोई उसमें एंट्री करता नहीं है ना। तो वो डिफाइंड है कि प्रोसेस डिफाइंड तो है, कोई आएगा कोई जाएगा रजिस्टर में एंट्री, बट कोई कर नहीं रहा। नाउ व्हेन यू आर इन द मैनेज लेवल ना, तब वो इंप्लीमेंट भी होगा। तो मैनेजमेंट का मतलब रूल लिखा नहीं है, रूल इंप्लीमेंटेड भी है। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अगर हर 1 महीने के अंदर फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोग करते नहीं, वो जब आप करवाने भी लगो, देन यू आर इन द मैनेज फेज। मुझे लगता है इंडिया एज अ कंट्री भी कहीं ना कहीं डिफाइन से मैनेज में जा रहा है। वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 70 ईयर्स, बट ऐसा नहीं कि इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे, काफी हद तक किया भी, बट स्टिल देयर आर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स। और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां स्टिल वी आर नॉट गोइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमें करना है। तो राइट नाउ वी आर ऑल्सो समवेयर अराउंड आई विल से 3.5 और 3.7 पे अभी हम हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन सेट क्वांटिटेटिव गोल्स फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। हर चीज के गोल्स होंगे, एंड द प्रोसेस इज प्रिडिक्टेबल बोथ विद रिस्पेक्ट टू। अब जब हम प्रोसेस लिखी भी और फॉलो भी कर रहे हैं, तो प्रिडिक्टेबिलिटी भी कर पाएंगे, टाइम की भी और कॉस्ट की भी। कमिंग टू लास्ट पॉइंट इज लाइक ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, जब हम 4th फेज में है ना, मैनेजमेंट में है, तो लो लेवल चीजें जो है उसे मैनेज की जा रही है। कोई प्रॉब्लम हो, उसे मैनेज कर लिया, कोई चीज हो, उसे मैनेज कर लिया, बट थॉट ये होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आज तो हुई है, फ्यूचर में दोबारा कभी ना हो। इस चीज को कैसे इंश्योर करेंगे? जब आप इस लेवल पे सोचना शुरू कर दें, देन यू आर इन द लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब आप ये सोचने लग रहे हैं कि यार ये कॉपी है, रिलायबल नहीं है, गार्ड इसमें एंट्री करता है, ये टैबलेट पे इसका सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं क्या कि एंट्री हो तुरंत, वो एंट्री किसी को भी कहीं भी एक्सेसिबल हो, कॉपी खो गई, भर गई, खराब हो गई, वो कोई टेंशन ही ना हो। समथिंग लाइक कैन वी हैव अ बायोमेट्रिक सिस्टम, क्या उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? लाइक दिस। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करता है डिफेक्ट, डिटरमाइन द कॉजेज एंड गोल्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिफेक्ट। तो उस समस्या को मैं खत्म नहीं कर रहा, उस समस्या का जो कारण है उसको भी ढूंढता हूं और कोशिश करता हूं फ्यूचर में कभी वो दोबारा करना हो। इस लेवल पे जब खेलने लगे, देन दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। हियर कंपनी कंटिन्यूअसली इंप्रूव द प्रोसेस एंड परफॉर्म्स देयर प्रोजेक्ट्स, है ना। एक और बात, ऐसा मत समझिए कोई बहुत महान बात है। तो सीएमएम, हमारी इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सुनते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी एट सीएमएम लेवल 5। तो इसको हम बोलते हैं ये ऑप्टिमाइज लेवल पे आ गई हैं। तो पांचों के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी डेफिनेशंस, उनके कुछ 3-4 पॉइंट आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद हो गए होंगे। इस पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नेट में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, 10-12 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके होंगे, और आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछे गए। तो आई होप पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ठोक दीजिए, बिकॉज हम ग्रोथ तभी कर पाएंगे, नए सब्जेक्ट्स, नया कंटेंट और शानदार क्वालिटी का आपके साथ ला पाएंगे। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।